आज हम बात करेंगे गूगल सर्च ट्री के अबाउट कि ये एक ट्री की तरह आप इसको देखते हो। जब आप कोई ऐड वगैरह अपना चलाओगे, उसको रन करोगे, तो सबसे पहले क्या होता है कि कैंपेन में हम डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम अपनी कैंपेन सेटअप करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं, हम उसको देख रहे होते हैं। और उसके बाद डिफरेंट एड्स वगैरह जो है वो हमारे आ जाते हैं, हम उनको रन आउट कर रहे होते हैं। तो आप इसको एज ए ट्री एक कंसिडर कीजिए कि ये एक ट्री है कि सबसे पहले कैंपेन आएगी और उसके बाद ऐड ग्रुप्स आएंगे, उसके बाद उसमें डिफरेंट एड्स वगैरह आ जाएंगे। तो इनको अगर मज़ीद डीपली हम देखें तो सबसे पहले कैंपेन होती है। जब हम अपनी कैंपेन को सेटअप करते हैं तो उसमें टाइप्स आ जाती हैं कि आप कौन सी टाइप की कैंपेन जो है वो रन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल के आप शॉपिंग की एक कैंपेन है आपकी, या फिर कोई वीडियो कैंपेन है आपकी जो है वो डिस्प्ले कैंपेन है। इट मीन्स सो व्हाट, कोई भी कैंपेन हो सकती है। आपने वो टाइप वहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है कि मेरी कैंपेन इस अबाउट है कि मैं वीडियो की कैंपेन चलाना चाहता हूँ, कोई मेरी शॉपिंग की कैंपेन है, या कोई भी किसी किस्म की डिस्प्ले कैंपेन है। तो वहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करोगे और आगे जाके जैसे कि हम ये सारी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे। ये जस्ट कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लाइंट जब भी आपके साथ इंगेज होगा, कोलैबोरेशन करेगा, तो वो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको फ़ौरन से उसको जवाब देना होगा। सम टाइम तो क्लाइंट वीडियो कॉल के ऊपर आता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप उसको फटाफट से जवाब दोगे तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो आपके साथ जो है ना वो आप में इंटरेस्ट लेगा। इस तरह से आप फिर उसके साथ काम कर सकते हो अगर आप वो सारी के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, राइट। तो इस कैंपेन में सबसे पहले हम टाइप को सिलेक्ट करते हैं कि हमारी कैंपेन किस टाइप की है। और उसके बाद लोकेशन को हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने अपनी कैंपेन किस लोकेशन में चलानी है। हमने अपनी कैंपेन अराउंड दी वर्ल्ड चलानी है, हमने कोई स्पेसिफिक कंट्री के अंदर चलानी है। और उस जैसे कि यूएसए है फॉर एग्जांपल, हम अपनी कैंपेन को यूएसए में चलाना चाहते हैं और यूएसए के अंदर प्रोविंस के अंदर जाकर आप उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशन आ जाती हैं। जैसे कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन, कोई भी आप डीपली वहाँ पर जाकर उसको कोई टारगेट एरिया, कोई टाउन, आप कोई भी यानी कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी कंट्री के अंदर रहते हो, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप चाहते हो कि मेरा ऐड जो है ना वो जस्ट इन मोहल्ले के लोगों को दिखे। जब वो आकर गूगल के ऊपर रिसर्च करें तो फिर क्या होगा कि आपका ऐड उनको दिखेगा जस्ट आपकी सराउंडिंग का जो एरिया है। आप इवन के यहाँ तक भी अपने लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो और किसी स्पेसिफिक कंट्री को कर लीजिए, उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविंस को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसमें भी जहाँ भी आप कैंपेन चलाना चाहते हो। क्लाइंट के आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिलेंगी, वो डिटेल आपको भेजेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैंपेन को सेट करोगे। उसके बाद लैंग्वेज आ जाती है कि आपकी कैंपेन की लैंग्वेज कौन सी है। आप ये जो ऐड चलाने लगे हो गूगल के ऊपर, इसकी लैंग्वेज कौन सी है, ये इंग्लिश की है। इट मीन्स के आप यूएसए के अंदर जो उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, आप उनको टारगेट करना चाहते हो, या फिर जो इंग्लिश बोलते हैं उनको टारगेट करना चाहते हो। आप ये भी गूगल को बता सकते हो कि मैं इस लैंग्वेज वाले लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो फिर वो आपके ऐड को उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, राइट। उसके बाद आ जाता है ये बजट एंड स्ट्रेटजी। इसमें क्या होगा कि आप बजट वगैरह सेलेक्ट करोगे कि भाई मेरा बजट ये है, ये मेरा दिन का बजट है और आपने इतने पैसे स्पेंड करने हैं। आप गूगल को बताओगे कि मेरा दिन का $100 का बजट है, $50 का है, $20 का है, $10 का बजट है। एक दिन के अंदर आप इससे ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकते हो। और उसके बाद आप अपनी कैंपेन को जो है वो मैनुअल सेट कर सकते हो, उसको ऑटो के ऊपर रख सकते हो। ऑटो का मीन्स ये है कि आपकी कैंपेन चल रही है, जब आपका बजट ख़त्म हो जाएगा कैंपेन बंद हो जाएगी। उसके बाद आप अपना बजट डालना होगा उसके अंदर। जैसे ही आप मज़ीद उसके अंदर अपना बजट डालोगे तो फिर से कैंपेन जो होगी वो चलने लग जाएगी। उसी तरह से आप उसको पॉज कर सकते हो, आप उसको जो है ना उसका बजट भी चेंज कर सकते हो। उसको बता सकते हो कि मेरा इतना बजट है, इसके अकॉर्डिंग आपने मेरी कैंपेन चलानी है। मेरा अगर आप एक महीने का उसको बजट बताते हो कि मेरा एक महीने का $2000 बजट है, आपने जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर $50 जो है ना वो स्पेंड करने हैं गूगल के ऊपर, $10 लगाने हैं, आप उसको बता सकते हो। इस तरह से अपनी कैंपेन को आप ऑटो भी कर सकते हो, मैनुअल भी आप उसको मैनेज कर सकते हो, जब चाहे आप उसको पॉज भी कर सकते हो। ये भी ऑप्शंस वगैरह होते हैं आपके।
जब आप अपने ऐड वगैरह को रन कर रहे होते हो। उसके बाद आ जाता है आपका स्केजुअल, कि आपने शेड्यूल करनी होती है कैंपेन, कि आप उसको किस तरह से शेड्यूल करते हो। आप कहते हो कि जी मेरा ऑफिस जो है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन होता है, उसके बाद जो है वो छुट्टी का टाइम आ जाता है, सैटरडे संडे हमारा वीकेंड होता है, इस सैटरडे संडे को हम काम नहीं करते हैं। तो आप अपने गूगल को बताओ कि जी मेरी कैंपेन जो है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने जो है वो रन आउट करनी है, इसको चलाना है, उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है, उसके बाद आपने नहीं चलाना है। आप अगर ऑटो पे ऊपर करते हो अपनी कैंपेन, तो आप उसको शेड्यूल ये वाला बता दो कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेरी कैंपेन चलनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप मैनुअल करते हो तो आप उसको मैनुअली अब आप क्यों उसको मैनेज करोगे, क्योंकि टाइम डे वगैरह के अकॉर्डिंग, कि आप कहते हो कि जी मेरी जो कैंपेन है ना आपने आज चलानी है, मेरा ऑफिस टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक, तो आपने मेरी कैंपेन को 9 से लेकर 5 बजे तक चलानी है, ना कि आपने 5 बजे के बाद भी चलानी है। 5 बजे के बाद हमें छुट्टी हो जाती है, हम घर चले जाते हैं, अपनी फैमिली वगैरह को टाइम देते हैं, तो आपने हमारी कैंपेन 5 बजे के बाद नहीं चलानी है। तो गूगल फिर ऑटोमेटिकली आपकी कैंपेन को बंद कर देगी, या फिर आप मैनुअली अपनी कैंपेन को बंद कर दीजिए। क्लाइंट की सारी सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको बताएगा। अगर वो बताएगा कि आपने सुबह 9 बजे ऑन कर देना, शाम को 5 बजे ऑफ कर देना, तो फिर आप उसको ऑन ऑफ करते रहोगे। और उसके बाद वो अगर आपको कह दे कि भाई ऑटो के ऊपर लगा कर छोड़ दो, ये वाला टाइम, ये वाला शेड्यूल जो है ना वो डिसाइड कर दो कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरी कैंपेन चलनी है, और उसके बाद दिन में सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक कैंपेन चलेगी। तो ये सारी की सारी आप चीज़ें उसको गूगल को बताओगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी कैंपेन चलेगी कि आपका बजट क्या है, आप पर क्लिक के हिसाब से कितना पे करोगे। और उसके बाद गूगल अपना फार्मूला लगाएगा, जैसे कि हमने स्टडी किया था, कि उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपसे चार्ज करेगा। उसके बाद एड सेट्स में हम कीवर्ड्स वगैरह अपने मैनेज कर रहे होते हैं, कि हमारी कैंपेन, हमारे गूगल ऐड में कौन कौन से हमने कीवर्ड्स लगाने हैं, हमने कौन सी अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, इस हमारा बिजनेस कौन सा है, हमने अपने अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस हमने कीवर्ड्स वगैरह वहाँ पर डालने होते हैं, ताकि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी पीपल्स हैं, लोग वगैरह हैं, अगर वो रिसर्च करते हैं तो हमारा ऐड सामने शो हो जाए। और उसके बाद सीपीसी वगैरह के आप कॉस्ट पर क्लिक जो है वो कितना लगाना चाहते हो, आप कितना पे करना चाहते हो गूगल को। उसके बाद आप जो भी बिल लगाओगे, फॉर एग्जांपल $2 आप पर क्लिक लगा देते हो, फॉर एग्जांपल $2 आप पर क्लिक लगा देते हो। और उसके बाद ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जो भी आप, इट मीन्स कि $1 भी आप पर क्लिक लगा सकते हो, अगर वहाँ पर ये टर्म आपको शो होती है। तो उसमें आप जो है ना वो उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने पर क्लिक क्या देना है। उसके बाद गूगल अपना फार्मूला लगाएगा, गूगल उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपसे चार्ज करेगा। ये नहीं है कि आपने $2 पर क्लिक लगा दिया तो अब गूगल आपसे $2 पर क्लिक ही लेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि गूगल अपना फार्मूला लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपसे वो चार्ज करेगा। उसके बाद एड्स में हम देखेंगे जी कॉपीज़ वगैरह की, आपकी जो कॉपीज़ होती हैं जब आप राइट वगैरह करते हो अपने एड्स में, अपने जो है वो आपकी कॉपीज़ डिपेंड कर रही होती हैं आपकी रेलिवेंसी के ऊपर, कि आपका ऐड कितना रेलिवेंट होगा। और उसके बाद आप जो कॉपीज़ वगैरह राइट करते हो उसमें ये डिपेंड कर रही होती हैं कि सीटीआर जो है ना वो किस लेवल का होगा, सीटीआर क्या होगा, उसकी परसेंटेज क्या होगी, उसकी रेशियो क्या होगी। और उसके बाद आपका लैंडिंग पेज इसमें मैटर कर रहा होता है कि आपका जो लिंक है, आप अपनी ट्रैफिक को कन्वर्ट करना चाहते हो जिस प्लेस के ऊपर, वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी कॉपीज़ के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, इनको हम समझेंगे डीपली कि इसमें प्रैक्टिकल क्या होंगी, सारी की सारी चीज़ें हम रन आउट करेंगे। ये एडवांस लेवल का कोर्स है, इसको जो है ना वो इसको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेकर चल रहे हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हम आपको बताएंगे नहीं। कुछ लोग जो होते हैं वो आपको पता ही है कि डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट एड्स वगैरह आ रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। वो कह रहे होते हैं कि जी आप इनरोल कर लीजिए, हम 2 मंथ के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बना देंगे। और उसके बाद वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कहते हैं, वो भी सिखा देंगे। और उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम सारी की सारी चीज़ें आपको जस्ट 2 मंथ के अंदर कवर करवा देंगे। भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी एक स्किल को पकड़ो, उसके अंदर ऐसे हो जाओ कि आपके जैसा और कोई ना हो। आप इतने उसमें जो है वो क्लेवर हो जाओ, इतने आप होशियार हो जाओ स्किल के अंदर, कि जब आप क्लाइंट को फेस करो तो फिर आप उसको बताओ कि भाई मैं गूगल एड्स मैनेजर हूँ, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत वसी
जो है ना वो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर फेसबुक एड्स भी आ जाती हैं, फिर इंस्टाग्राम, सारे के सारे सोशल मीडिया इसी को कहते हैं ना, कि फेसबुक आ गया, उसके अंदर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आ गया, टिकटॉक आ गया, गूगल आ गया, सारी की सारी चीज़ें जो हम मिल के यूट्यूब वगैरह, ये सोशल मीडिया होता है। तो ये सारी की सारी जो है वो हम इस आप इसको आप बन सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, लेकिन स्टार्टिंग के ऊपर आप किसी एक स्किल को पकड़ो। जैसे कि गूगल एड्स है, आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से कर लो, इसको अच्छे तरीके से पकड़ लो, और उसके बाद आपका एक तो रोज़गार चल पड़ेगा, आप बारोज़गार हो जाओगे, आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा रहे होगे, और उसके बाद साथ साथ आप मज़ीद अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहो। स्किल्स को पॉलिश करते रहना चाहिए। हमारा एक सेपरेट जो है वो यूट्यूब चैनल है अदील उस्मान के नाम से, आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर हम पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि आप पर्सनली अपने आप को किस तरह से ग्रो कर सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से बेस्ट कर सकते हो, पैसे किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, ट्रैवल के बारे में सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आप उसको वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप बहुत जल्द एक गूगल एड मैनेजर बन जाओगे।